तो दोस्तों आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। आज का वीडियो दोस्तों इजराइल और ईरान के बीच होने वाला है। इन दोनों देश के बीच में चल रहा है जोरदार घमासान। अब कुछ खबर निकल कर आया कि जो ईरान है उसने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है। अब क्या हुआ है वो तो हम लोग को वीडियो देखने के बाद ही पता चला। शेयर स्टूडियो का वीडियो है और जिनका लिंक मिल जाएगा आप लोग को इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, ईरान ने जब इजराइल पर अपनी सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, इसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि इजराइल अब ईरान पर कोई जबरदस्त हमला करेगा। और इजराइल की तरफ से भी इसी तरह के बयान दिए जा रहे थे कि अब ईरान ने बड़ी गलती कर दी है, हम ईरान पर अचानक से ऐसा वार करेंगे जिसके बाद ईरान दोबारा इजराइल पर हमला करने के लायक नहीं बचेगा। और इसके बाद से ही ये डर बना हुआ था कि क्या पता इजराइल ईरान पर किस लेवल का अटैक करेगा और इसके बाद कहीं यह जंग पूरे मिडिल ईस्ट में ना फैल जाए। लेकिन अब रिसेंटली इजराइल ने ईरान पर अपने सैकड़ों फाइटर जेट्स और कुछ स्टेल्थ ड्रोन्स के दम पर ईरान की कई मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया है। और इजराइल के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि इन्होंने ईरान से अपना बदला पूरा कर लिया है। हालांकि इन्होंने ईरान के अंदर इंटरनेशनल प्रेशर के चलते ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और ऑयल फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय नहीं किया है, लेकिन फिर भी इजराइल का मानना है कि इन्होंने ईरान की मिसाइल बनाने वाली फैसिलिटीज और बाकी तरह के हथियार बनाने की क्षमता को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिसके चलते ईरान अब इस काबिल नहीं बचा है कि वह आगे इजराइल के साथ कोई बड़ी जंग छेड़ सके। इसलिए इजराइल की तरफ से ये बात यहीं पर खत्म हो चुकी है। हालांकि इजराइल ने यह भी कहा है कि वे ईरान के संभावित रिटेलिएशन के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। और अमेरिका ने भी ईरान को ये वार्निंग दी है कि वह अब इजराइल पर रिटेलिएट ना करे। लेकिन वहीं दूसरी ओर ईरान की तरफ से जो वीडियोस आ रहे हैं और ईरानियन गवर्नमेंट का जो कहना है कि इजराइल ने उन पर हमला जरूर किया है, लेकिन इससे उनका बाल भी बांका नहीं हुआ है। उनके एयर बेसेस, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज अभी भी इंटैक्ट बनी हुई हैं। यहाँ तक कि ईरान की कैपिटल तेहरान जहाँ पर हमले किए गए हैं वहाँ भी हालात काफी सामान्य हैं। और रात में जो धमाके सुनाई दिए गए थे उनमें से कई धमाके ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इजरायली हमलों को हवा में ही इंटरसेप्ट करने के थे। साथ ही ईरान ने अगले ही दिन से अपने देश के एयर स्पेस को सुरक्षित घोषित करते हुए सिविलियन फ्लाइट्स को भी उड़ान की मंजूरी दे दी है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान को इस लेवल का नुकसान नहीं पहुंचा है कि वह इजराइल के खिलाफ अब कोई बड़ा हमला करे। अब ऐसे में इजराइल और ईरान में कौन सच बोल रहा है यह तो स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ईरान ने जो अरब देशों को धमकी दी थी उसका काफी असर हुआ है। ईरान ने कहा था कि यदि इजराइल उनकी एनर्जी फील्ड या न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करता है तो फिर इसके बाद किसी भी देश की ऑयल फैसिलिटीज सुरक्षित नहीं बचेंगी, जिससे पूरी दुनिया में एक ऑयल संकट आ सकता था। और इसी के डर से कई देशों ने अमेरिका व इजराइल पर यह दबाव बनाया कि इजराइल ईरान पर अपने हमले को मॉडरेट करे। और रही सही कसर पूरी कर दी थी ईरान के अंदर आए अर्थक्वेक ने, जो नेचुरल था या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन इससे पूरी दुनिया में इस बात का डर जरूर फैल गया था कि कहीं ईरान ने आनन फानन में कोई न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर लिया। ऐसे में इजराइल और अमेरिका को भी यही डर था कि कहीं इजराइल के हमले के बाद ईरान गुस्से में आकर न्यूक्लियर वॉर न छेड़ दे। और फिर रिसेंटली ब्रिक्स के समिट के दौरान भी जिस तरीके से ब्रिक्स के देशों ने इजराइल की निंदा करते हुए ईरान को अपना समर्थन दिया था, इसके बाद भी इजराइल व अमेरिका को ये डर महसूस होने लगा था कि अब ईरान अकेला नहीं है और यदि जंग होती है तो बेशक ईरान इजराइल को तगड़ा झटका दे सकता है। इन सब सिनेरियोस को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि ईरान ने जिस तरीके से अरब देशों से लेकर ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर जो फील्डिंग जमाई थी उसका ही ये असर है कि इजराइल मौके पर चौका नहीं मार पाया। और एक तरीके से देखा जाए तो इजराइल ने जहां हमास और हिजबुल्लाह के लीडर्स को मारकर अपने टारगेट्स पूरे कर लिए, तो वहीं ईरान ने इजराइल पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करते हुए न सिर्फ इनकी मौत का बदला ले लिया बल्कि अपने देश की जनता और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी धाक भी जमा ली। ये ईरान और इजराइल दोनों के ही लिए एक विन विन सिचुएशन है। तो दोस्तों वीडियो तो यहीं पे खत्म। वीडियो तो बहुत नॉलेजेबल, बहुत कुछ जानने को भी मिला। अब सबसे बड़ा बात ये नहीं है कि किसने किसके ऊपर हमला किया है, किसको कितना नुकसान हुआ है। देखिए युद्ध करोगे तो दोनों का ही नुकसान होने वाला है और एक्चुअल में हुआ भी वही। देखिए युद्ध करने से किसका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है,
जो सिविलियन है उन लोगों का। इस युद्ध में तो दोनों देश का जो भी आर्मी है वो तो मारा जा ही रहा है, उसके साथ साथ जो सिविलियन है जिन्होंने कोई भी गुनाह नहीं किया वो लोग भी बेचारे मारे जा रहे हैं। उन लोगों ने मेहनत करके जो अपना सपनों का घर बनाया था वो भी तबाह हो चुका है और अभी भी हो रहा है। इतना दिन से तो युद्ध हो रहा है, अब इसका रिजल्ट क्या निकला आप लोग के सामने ही है। दोनों देश का जो भी लीडर है, ठीक है, और उन लोग का जो भी अधिकारी या फिर जितने भी उनका गवर्नमेंट का लोग है वो तो अपने घर में बैठ के एसी का हवा खा रहे हैं, अपने घर के बाहर सिक्योरिटी को बैठा कर रखा है। उन लोगों को कोई भी टेंशन नहीं है। टेंशन किसको है? जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, उन लोगों को। अब ना बहुत हुआ, अब ये जितना भी गंद फैला है ना, इसको मुझे यहाँ तक लगता है कि लिपटा देना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। दोनों देश को बैठकर एक दूसरे से बात करना चाहिए। बात करोगे तो और भी रास्ते खुलेगा। तुम दोनों अपने अपने देश का लीडर हो, जनता ने तुम्हें वोट देकर गद्दी में इसीलिए बैठाया कि तुम लोग देश का डेवलपमेंट के ऊपर काम करो, ये नहीं कि युद्ध करो, ठीक है। अभी भी टाइम है, कहीं ये छोटा सा चिंगारी भड़क ना जाए। अब आप लोग ही बोलिए गाइस, युद्ध करना क्या किसी समस्या का समाधान होता है? आप लोग करें, आप लोग कमेंट में जाकर बता सकते हो। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।